नमस्ते दोस्तों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रह कर के आराम से ऑनलाइन क्लासेस देखते रहें। आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की चर्चा करेंगे। फाइनाइट व नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये वर्ब्स के दो रूप, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब प्रश्न आता है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, फाइनाइट और वर्ब्स कहाँ काम आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहाँ काम आती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वर्ब फाइनाइट क्या होती है, जो टेंस, नंबर और पर्सन को बताए वे फाइनाइट वर्ब होती है। वे वर्ब्स कैसी होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स होती है। जो किसको बताए, टेंस को बताए। टेंस समझते हैं हम। नंबर यानी वचन, जैसे हमारा सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। पर्सन यानी हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इसको बताइए फाइनाइट वर्ब्स होती है। अर्थात जो टेंस, नंबर और पर्सन को क्या करती है, सीमित करती है। टेंस, नंबर, पर्सन्स को क्या करती है, सीमित करती है। अर्थात जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का संबंध क्या तो टेंस से जोड़ेगी, या नंबर से, या पर्सन से, वो हमारे पास फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, आम ए स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, ही इज ए स्टूडेंट, जैसे मैं कहूं सी वॉज ए स्टूडेंट। अब देखो, ये पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले सेंटेंस में देखिए आम ए स्टूडेंट, आई के साथ ये एम आ गया, फाइनाइट वर्ब है। वी के साथ आर आ गया। ये देखो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो सिंगुलर में इसके साथ एम आ गया, प्लूरल में इसके साथ आर आ गया। फिर देखो हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड पर्सन आ गया, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारे पास इज आ गया। फिर थर्ड पर्सन में ये तीनों के तीनों प्रेजेंट टेंस हैं, ये हमारे पास पास्ट टेंस है तो ये वोज आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये हमारे पास कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब्स कितनी हैं? फाइनाइट वर्ब्स आपकी जो ऑक्सिलरीज है 24, ये सब फाइनाइट वर्ब्स में आती है। और जो पहली वर्ब होती है सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई, सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई जो पहली वर्ब होती है, पहली वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है वह फाइनाइट वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? फाइनाइट। ऑक्सिलरीज कितनी है? इनकी संख्या 24 है। ये 24 फाइनाइट वर्ब्स हैं, जिनमें हमारे पास जो ऑक्सिलरीज 24 हैं, इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास एक तो आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी
ऑक्सिलरीज, और एक आती है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या 11 है, मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या 13 है। ये 11 कौन कौन से, एक तो बी का रूप है, एक आपके पास हैव का रूप है, और एक आपके पास डू का रूप है। बी का रूप देखिए, एज, एम, आर, वॉज, वर, तो 5 तो ये हो गए। हैव का रूप हैज, हैव, हैड, और डू का रूप डू, डज, डिड। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 तो बी के रूप है फाइनाइट में, और 3 इसके हैव के रूप हैं, और 3 डू के रूप हैं। 5 और 3 8 और 3 11, टोटल कितने हैं हमारे पास। ये हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, इनमें इनकी संख्या 11 है। कौन कौन सी है ये देखिए, कौन कौन सी हैं आपके पास। सेल, विल, कैन, में, कितने हो गए, 4 4 के 8 बनाओ। सेल का क्या होता है, शुड, वुड, कुड, माइट। 8 हमारे पास ये हो गए। एक हमारे पास आता है मस्ट आता है, एक हमारे पास आता है ऑटो। ये तो हमारे पास प्राइमरी मॉडल हैं 10, और 3 मार्जिनल मॉडल हैं, और वो कौन कौन से हैं। यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर या डेयर नॉट। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑक्सिलरीज में जो संख्या कितनी है 24, ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो सब्जेक्ट के साथ जो पहली वर्ब होती है वो फाइनाइट होती है, जिससे बिना फाइनाइट वर्ब्स न तो टेंस बनता, न सेंटेंस बनते, न क्लोज बनता है। फाइनाइट वर्ब से ही सेंटेंस बनता है, फाइनाइट वर्ब से ही क्लोज बनता है। बिना फाइनाइट वर्ब्स के न क्लोज बन सकता है, और न बिना फाइनाइट वर्ब्स के न कोई क्लोज बन सकता है, न सेंटेंस बन सकता है। देखिए, मैं कहूं कोई सेंटेंस को, ही टू गो, ही गोइंग, ही गॉन। अब आपसे पूछें क्या ये सेंटेंस है, नहीं है। क्या ये क्लोज है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इनमें क्या नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। और फाइनाइट वर्ब नहीं है तो हम उससे न तो सेंटेंस बना सकते हैं न क्लोज बना सकते हैं। अब देखो, आपके पास ये प्रश्न आता है कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं जिन्हें हम क्लियर कर लेंगे, फाइनाइट है ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो मैं लिख देता हूं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम टू इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये नॉन फाइनाइट होते हैं। सिंपल सी बात है, टू फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और थर्ड फॉर्म, ये तीनों के तीनों क्या हैं, नॉन फाइनाइट है। टू फर्स्ट फॉर्म को हम टू इन्फिनिटिव बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास, ये तीनों
ये टू फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और थर्ड फॉर्म, ये तीनों तीनों नॉन फाइनाइट है। अब देखिए कोई सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस को हम बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस में, जिसको हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य, उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। कितनी वर्ब होती है? एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के साथ पहली वर्ब जो जुड़ के आती है वो फाइनाइट वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, जो टेंस के अकॉर्डिंग जुड़ के आती है, जो पर्सन्स के अकॉर्डिंग जुड़ के आती है, जो नंबर के साथ जुड़ के आती है, वो हमारे पास क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। पहली वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। उसके बाद में एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लोज होता है। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य कितने होंगे? एक उपवाक्य होगा तभी सेंटेंस सिंपल होगा, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी, जितनी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उतने ही क्लोज बनते हैं, उतने ही क्लोज बनते हैं। अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो सेंटेंस सिंपल होगा, एक से अधिक है तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा, जिनकी चर्चा मैं अलग से सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो टॉपिक है उसमें करूंगा। अब देखते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में अधिकतम 5 वर्ब्स होंगी। अधिकतम कितनी वर्ब्स होंगी? 5। एक सिंपल सेंटेंस में अधिकतम 5 वर्ब्स होंगे, पहले फाइनाइट बाकी सब नॉन फाइनाइट। और 5 वर्ब्स भी कब होंगी? जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव में 4 होती हैं, पैसिव में कितनी होंगी? 5, और एक्टिव में कितनी होती हैं? 4। एक सिंपल सेंटेंस में अधिकतम पैसिव में 5 वर्ब्स होती हैं, वे एक्टिव में 4 वर्ब्स होती हैं। पहली वर्ब फाइनाइट होती हैं, पहली वर्ब फाइनाइट होती हैं, बाकी सब नॉन फाइनाइट होती हैं। पहली वर्ब फाइनाइट होती है और बाकी सब नॉन फाइनाइट होती है। पहली क्या होगी? फाइनाइट होगी और बाकी सब क्या होंगे? नॉन फाइनाइट होंगी। देखो कैसे। He has been taking टी। आगे चलो, फिर मैं इसको कहूं, सब्जेक्ट बदल दो, सी हैज बीन टेकिंग टी। मैं कहूं इसको आई तो ये हो जाएगा हैव बीन टेकिंग टी। मैं इसको कहूं वी और इसको हेड कर देता हूं टेकिंग टी। अब मुझे बताइए कि इसमें कितनी वर्ब हैं? 1 2 3। अब दूसरी बात, इसमें जो पहली वाली जो वर्ब है, पहले वर्ब इसमें जैसे हमारे पास है, इसके साथ टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ कौन सी जुड़ी हुई है जुड़ी हुई है। तो पहले जो वर्ब है, पहली वर्ब कैसी होती है? पहली वर्ब हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। पहली वर्ब कैसी है हमारे पास? पहली वर्ब हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, और ये बाकी 1 और 2 वर्ब और हैं, ये कैसी हैं? ये सब नॉन फाइनाइट हैं। तो सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं? सेंटेंस में इसमें 3 वर्ब हैं, पहले फाइनाइट बाकी सब नॉन फाइनाइट।
तो सेंटेंस कैसा हुआ? सेंटेंस हमारे पास सिंपल सेंटेंस हुआ, क्योंकि अगर एक फाइनाइट वर्ब आती है तो वह सेंटेंस, वह वाक्य सिंपल होता है। एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आती है तो वह वाक्य क्या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। अब इसमें देखो दूसरे सेंटेंस में ही के अकॉर्डिंग हैज था, सी के अकॉर्डिंग हैज था। मुझे बताइए कि बीन और टेकिंग क्या अपना रूप बदल रहा है? नहीं, ये अपना रूप नहीं बदलता है, अपना रूप नहीं बदलता, नहीं बदलता। इसमें देखो आई के साथ यहाँ पर हेल्पिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है हो गया, तो क्या बीन टेकिंग अपना रूप बदल रहा है? ये अपना रूप नहीं बदल रहा है। वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने टेंस बदल दिया, हेड हो गया, तो क्या मुझे बताइए बीन और टेकिंग अपना रूप बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपना रूप नहीं बदलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे वैसे के वैसे रहते हैं। बदलती है तो केवल फाइनाइट वर्ब बदलती है, फाइनाइट वर्ब अपना रूप बदलती है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ही टेंस, नंबर और पर्सन्स को क्या करती है? सीमित करती है, लिमिट करती है, उसको बताती है। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस लेते हैं, he has been being punished by the police। अब मुझे बताइए कि इसमें वर्ब कितनी है? 1 2 3 4। ही हैज बीन बीइंग और हमारे पास पनिश्ड बाय द पुलिस। और मैं इसको कहूं कि अगर इसको कहूं ही मे हैव बीन बीइंग पनिश्ड बाय द पुलिस। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि कितनी वर्ब है? 1 2 3 4 5। कैसा है सेंटेंस? पैसिव में है, और पैसिव में अधिकतम कितनी वर्ब्स हो सकती है? सिंपल सेंटेंस में 5 हो सकती हैं। तो जो पहली वर्ब है ये तो कैसी है? पहली वर्ब कैसी है? फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में पहली वर्ब कैसी होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। और बाकी सब ये 4 के 4 क्या हैं? ये 4 के 4 नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कोई क्लोज होता है, उसमें क्लोज को हम तब बनाते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है, और सिंपल सेंटेंस में भी एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्लोज और सिंपल सेंटेंस में अंतर क्या है? क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य का ये किसी वाक्य का भाग हो सकता है, तो इसका अर्थ पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि सिंपल सेंटेंस का मतलब सरल वाक्य, साधारण वाक्य। तो वाक्य होता है उसका मीनिंग पूरा होना कंपलसरी होता है। जैसे हम देखें, मोहन इज टू रीड इंग्लिश। अब मुझे बताइए कितनी वर्ब है ये? 1 2। अब मुझे बताइए कि इसमें फाइनाइट वर्ब कितनी है? 1 वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कितनी है? 1 वर्ब है। फाइनाइट एक है, यही तो जुड़ रही है। ये तो टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है। फाइनाइट वर्ब हमारे पास एक है, पहली वर्ब फाइनाइट है, एक वर्ब फाइनाइट है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं कहूं शी हैज कुक्ड फूड। अब मुझे बताइए कितनी वर्ब है? 1 और 2। फाइनाइट कितनी है? पहली फाइनाइट है, ये एक फाइनाइट वर्ब और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं कहूं ही इज टू वीक टू वॉक। अब मुझे बताइए कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। आप कहोगे सर एक नहीं है, 2 है, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है।
टेंस से कौन सी जुड़ रही है, ये जुड़ रही है। टेंस नंबर पर्सन्स को यही बता रही है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। इसको चेंज कर दें तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कोई टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, न कोई पर्सन्स का प्रभाव पड़ता है, न कोई नंबर का प्रभाव पड़ता है। टू वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है, ये फाइनाइट वर्ब है। तो इसका मतलब कैसा सेंटेंस है, ये फाइनाइट वर्ब है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं कहूँ if he works hard he will pass। अब इसमें देखो इफ वाला एक भाग तो ये यहाँ तक है और एक यहाँ तक है, ये वर्क्स वर्ब है और यहाँ पर विल भी वर्ब है और पास भी वर्ब है। अब मुझे बताइए कि वर्क्स है ये इसके साथ सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। जब सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है तो ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब कितने क्लोज, एक क्लोज तो ये होगा, इसमें एक उपवाक्य तो ये हो गया। इसमें ये देखो ये ही विल के साथ जुड़ी हुई है, ही विल के साथ जुड़ी हुई है तो ये भी फाइनाइट वर्ब है, ये क्लोज ये हो गया। और ये दूसरी है, ये कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। अब देखो इसमें एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ गई, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ गई, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आती है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है। तो सर कौन सा होगा, क्या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा, क्या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या कंपाउंड सेंटेंस होगा। जिसमें एक आश्रित होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है तो वह कॉम्प्लेक्स होता है, और दोनों स्वतंत्र होते हैं तो वो क्या होंगे, दोनों वाक्य स्वतंत्र, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं तो वह आपका कंपाउंड होता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स मिश्रित है ये, क्योंकि इसने शर्त लगा दी, अगर वह कठिन मेहनत करेगा, क्योंकि शर्त तो यही है, ये शर्त लगा दी, वह पास होगा। अब मुझे बताइए कि ये वाक्य तो स्वतंत्र वाक्य है ना, इसके ऊपर क्या असर पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। शर्त तो इसके ऊपर है ना, आश्रित तो ये है ना, डिपेंड तो ये है ना, तो इसमें ये एक आश्रित वाक्य आ जाता है, और आश्रित वाक्य आ जाता है तो वो सेंटेंस कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। और हमें वाक्य सिंपल है कि वाक्य कॉम्प्लेक्स है या वाक्य कंपाउंड है, इसका पता किससे पता चलता है, फाइनाइट वर्ब से। तो फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पता होना बहुत ही कंपलसरी है। जो जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब, जितने भी आपके मॉडल्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई पहली जो वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती हैं। आप बिना फाइनाइट वर्ब्स के न तो क्लोज लिख सकते हैं न सेंटेंस लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स होती है तो वह वाक्य कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा, जिसको अलग से मैं एक वीडियो डालूंगा कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।